से लेवल से टॉप लेवल तक थोड़ा सा भी घबराना नहीं। कैलकुलस बोर्ड्स में 44 मार्क्स का पूछता है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। और जेई में आपका 6 से 7 क्वेश्चंस इससे आना तय है। भी का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, प्लस भी को बाहर कर दीजिए और यू का डिफ्रेंशिएट कीजिए। बोर्ड्स में 44 मार्क्स आपका आना तय है, कम से कम केवल कैलकुलस से। और जेई का 6 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं इधर उधर नहीं करना है, टोटल ईमानदारी से यहाँ लेक्चर देख करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल मैथ्स 100 मार्क्स का आप जो है ना मैथ्स जो है ना यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स आप जो है ना टोटल 100 मार्क्स का पढ़ करके कंप्लीट कर सकते हैं, इधर उधर कहीं भी करने की जरूरत नहीं है। एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपना अग्रवाल स्मार्ट क्लासेज में। मैं आपका एजुकेटर राजीव सर। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 11-12 के मैथमेटिक्स और जेई का, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम लोग जो है ना 12th के मैथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे 12th के विद्यार्थी लोगों का कमेंट आया था, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 12th का जो है ना एक नया सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलकुलस, इसमें हम लोग देखेंगे। कैलकुलस आपका इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें ये जो है ना आपका 44 मार्क्स का पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखिए ये जो है ना कैलकुलस बोर्ड्स में 44 मार्क्स का पूछता है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। और जेई में आपका 6 से 7 क्वेश्चंस इससे आना तय है, ठीक है। जेई में 6 से 7 क्वेश्चंस आना फिक्स है। तो हम लोग देखते हैं कैलकुलस में कौन कौन से चैप्टर जो है ना पूछे जाते हैं, कौन कौन से, मतलब कि ये है। देखिए सबसे पहले कैलकुलस में हम लोग ये देखिए, कैलकुलस में कई सारे टॉपिक है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे इसमें बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद इसमें नंबर सिस्टम वगैरह का जो है ना थोड़ा सा यूज आता है, ठीक है। नंबर लाइन ये सब का तो बेसिक डिफरेंशिएशन सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि ये सब देखने के बाद जो है ना हम लोग जो है ना आगे जो है ना फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि फंक्शंस में सबसे पहले आपको बेसिक डिफरेंशिएशन ये सब यूज आएगा, ठीक है। फंक्शंस कैसा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, उसका और भी नेचर कैसा है, ये सब देखने के लिए हम लोग देखते हैं, फंक्शंस पढ़ते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शंस कि बिना फंक्शंस अच्छे तरह से पढ़े ना तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं और ना ही जो है ना डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ सकते हैं। इसीलिए ये सेकेंड टॉपिक हमारा है फंक्शंस, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो है ना इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा लिमिट्स, ठीक है। और फोर्थ हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, ठीक है। इसके बाद जो है ना 5th चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, 10 से 11 चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना सारे चैप्टर्स का नाम देख लेते हैं, कौन चैप्टर्स जो है ना सबसे पहले क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है।
तो आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये जो है ना लॉन्ग चैप्टर है, ठीक है। ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें जो है ना बहुत ही मतलब कि थोड़ा ज़्यादा क्लास लगता है, ठीक है। और जितने भी सारे फंक्शंस है उन सभी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए 6, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स टिप्स। ये जो है ना बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसमें भी कई चीज पढ़ने पड़ते हैं। इसमें रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ये सब हम बाद में बताएंगे, लेकिन देख लीजिए, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। उसके बाद इसमें पढ़ने पड़ता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, और भी इसमें है जो है ना अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद हम लोग इसमें मैक्सिमम मिनिमा, ये सब इसके अंदर आता है। ये भी लंबा चैप्टर है, ठीक है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स। इसके बाद जो है ना हम लोग का स्टार्ट होता है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। देखिए 6 नंबर तक था, छः तक था ये। आगे देखिए 7 चैप्टर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये जो है ना भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट है। उसके बाद देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशंस, ठीक है। ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन लगभग आपको 15 मार्क्स का पूछेगा ये, ठीक है। 50% समझ जाइए कि जो भी हम इससे पहले लिखे थे 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी चैप्टर आपका 22 मार्क्स का लगभग बोर्ड्स में पूछेगा। और जेई मेंस में इससे जो है ना आपका क्वेश्चंस आएगा लगभग वही 3 से 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चंस, बाकी 3 क्वेश्चन इन चैप्टर से आएंगे, ठीक है। अब देखिए 9th टॉपिक, इसमें आता है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद इसमें आता है डेफिनिट इंटीग्रेशन विद प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये जो है ना डेफिनिट इंटीग्रेशन विद प्रॉपर्टीज आता है। फिर देखिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। इसके बाद आपका आता है आपका इंटीग्रेशन ये कंप्लीट। उसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस,
ठीक है, इसका आप इसी में एरिया बाउंडेड रीजन कर्व पढ़ते हैं। ठीक है, एरिया, इसी का एक दूसरा नाम है एरिया बाउंडेड रीजन कर्व्स। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम लोग लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैलकुलस का सबसे लास्ट चैप्टर है। ये हमारा 11 जो है ना समझिए तो चैप्टर्स है। ठीक है, 11 चैप्टर्स जो है ना हमारा कैलकुलस में जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो जो है ना हम कैलकुलस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, इसके बाद जो है ना जब इतना हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे, मतलब उसके बाद बाद जो है ना होगा क्या, इसके आगे हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या 3D। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन। पहले सबसे पहला बेसिक्स डिफरेंशिएशन। इसके बाद जो है ना हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लिमिट, फिर सब हम लोग देख ही लिए। ठीक है, फैन थोड़ा चला, चलिए तो इसमें हम लोग देखिए सम इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशंस ठीक है, इसमें हम लोग देखिए सबसे पहले कोई भी फंक्शंस जो है ना जैसे x टू दी पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है तो इसको हम मैथमेटिकल रूप से इस तरह से लिखते हैं d/dx। ठीक है, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। इतना होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, ये इतना होता है। एग्जाम्पल में यदि आपको x टू दी पावर 6 का डिफरेंशिएशन कोई पूछे बताइए कितना होता है, तो कितना होता है 6, देखिए x टू दी पावर 6 माइनस 1 यानी 6x टू दी पावर 5, ये हो गया। फिर आगे देखिए यदि हमारे पास अगर ऐसा रहे x टू दी पावर 10 तो यहाँ 10x टू दी पावर 10 माइनस 1 अर्थात 10x टू दी पावर 9 होता है। ये बहुत ही बेसिक्स डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इस तरह से इसमें बहुत सारे जो है ना क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर x √3 और यहाँ पर x दे दिया जाए और कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन बताइए। सबसे पहले इसको रूट को जो है ना हटाएंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा, x टू द पावर 1/3 यहाँ बाई dx होगा। अब जो है ना इसे फॉर्मूला पर जो है ना हम पुट कर दीजिए, क्या होगा 1/3 x टू द पावर 1/3 माइनस 1 अर्थात 1/3 x टू द पावर 3 माइनस 2, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x टू द पावर 2/3। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह का जो भी डिफरेंशिएशन हमारे पास आएगा फंक्शंस में, लिमिट में, तो हम उसका डिफरेंशिएशन इसी तरह से करेंगे। ठीक है, इतना जान गए हम लोग। ठीक है, तो ठीक है आगे देखते हैं। सेकेंड देखिए डिफरेंशिएशन होता है जैसे कि 1/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये देखिए इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर -1 और यहाँ d और यहाँ dx। अब इसको देखिए -1 है तो हम क्या बताए हैं डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का, अभी हम लोग देखे हैं
क्या होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो इसी तरह से यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस वन यहाँ हो गया एक्स टू दी पावर माइनस वन, अब माइनस वन, ठीक है, एन की जगह पर माइनस वन यहाँ पर और यहाँ माइनस वन, ठीक है। तो क्या हो गया माइनस वन एक्स टू दी पावर माइनस टू। अब देखिए माइनस वन और यहाँ देखिए एक्स टू दी पावर माइनस टू है, तो इसको हम क्या कर देंगे वन बाई एक्स स्क्वायर। जब नीचे आ जाएगा तो पावर जो है ना पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अर्थात जो है ना हमारे पास जो सेकेंड फार्मूला है, हमें कहीं भी डिफरेंशिएशन आएगा वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम आराम से कह सकते हैं माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है ना देखिए सिर्फ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा, तो वन होता है, ठीक है। कैसे होता है ये देखिए एक्सप्लेनेशन, ये भी इसी फार्मूला पर बेस्ड है, देख लीजिए थोड़ा सा। पावर एक है, एक यहाँ पर आ जाएगा एक्स के पावर वन माइनस वन यानी वन, और एक्स के पावर जीरो वन, और एक्स के पावर जीरो का मतलब वन होता है, वन यानी वन आ गया आपका, ठीक है। तो इसे भी आप सब याद रखें कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए फोर्थ नंबर, अब आता है रूट एक्स। ये सब एक ही जो ना फॉर्मूला पर आधारित है, जिसका हमें डायरेक्ट यूज आता है, इसीलिए इसे हम बता दे रहे हैं, लिखा दे रहे हैं, ठीक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई टू रूट एक्स। आप इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, उस पर पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ रूट एक्स है, इससे देखिए एक्स टू द पावर वन बाई टू, और यहाँ डी एक्स, यहाँ देखिए वन बाई टू एन की जगह पर, एन यहाँ पर वन बाई टू है, और एक्स हमारा ये हो गया वन बाई टू माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ वन बाई टू और एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, इसको हम वन बाई टू ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए इसे नीचे कर देंगे, तो यहाँ हो गया वन बाई टू। इस पावर को हम रूट लिख सकते हैं एक्स, यानी कि हमारा आ गया वन बाई टू रूट एक्स, इतना, ठीक है। चलिए अब हमें लोग जो है ना देखते हैं आगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जैसे e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट इतना ही होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। ये सब हमें फंक्शन लिमिट में यूज आएंगे, इसीलिए ये सब पहले बता दिया जा रहा है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी 11th में जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं ठीक से कैलकुलेट डिफरेंशिएशन, उसमें थोड़ा बेसिक में रहता है, ठीक है, तो नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि टोटल जो है ना कैलकुलस सीखेंगे कैसे पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर फॉर्मूला, ये देखिए क्या है, यदि यहाँ पर कोई कांस्टेंट है k और उसका डिफरेंशिएशन बोला जाए क्या होगा, तो जीरो, ठीक है। जहाँ पर k क्या है कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, कोई यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को सीधा सीधा बाहर कर लेते हैं, और उसके बाद जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि जो है ना बाहर आ जाता है, जो है पहले से ही बाहर, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स के रूप में लिख देते हैं, ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस तरह से आगे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन के एफ डैश एक्स है, ठीक है। आगे देखिए, यदि मान लीजिए अब जैसे कोई फंक्शन जो है ना है साइन एक्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस,
इसका डिफरेंशिएशन क्या है आगे हम लोग बताएंगे, देखेंगे कि साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे होता है। इसका डिफरेंशिएट कॉस एक्स क्या कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो इसका लॉग प्रोसेस है वो हम लोग बाद में देखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में। ठीक है, अभी हम लोग पहले बेसिक देख लेते हैं उसके बाद। ठीक है, आगे देखिए। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये सब आप लोग लर्न कर लेना है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसे हमेशा लर्न रखना है, हमेशा याद रखना है, अच्छा रहेगा। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। आगे देखिए, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये कई स्टूडेंट्स को याद होगा, कई स्टूडेंट को नहीं याद होगा, तो इसे लर्न कर लेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद कैलकुलस अच्छी तरह समझ में आएगी, कैलकुलस कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, टोटल कैलकुलस में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सब हम शुरू से बताएंगे, एकदम जीरो लेवल से। कहाँ से, बिल्कुल जीरो लेवल से, टॉप लेवल तक। थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, बोर्ड्स में 44 मार्क्स आपका आना तय है, कम से कम केवल कैलकुलस से, और जेई का 6 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं इधर उधर नहीं करना है, टोटल ईमानदारी से यहाँ लेक्चर देख करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल मैथ्स 100 मार्क्स का आप जो है ना मैथ्स जो है ना यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स आप जो है ना टोटल 100 मार्क्स का पढ़ करके कंप्लीट कर सकते हैं, इधर उधर कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग कैलकुलस देख रहे हैं, और इस कैलकुलस में सबसे पहले टोटल जो भी टॉपिक्स है सब देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सेक एक्स हो गया, इसका डिफरेंस है इतना। अब हमारा बच गया कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स का, देखिए हाँ माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होता है। आगे देखिए, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का आपका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब आता है लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, उसके आगे देखिए क्या होता है, उसके आगे देखते हैं a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a। ठीक है, ये सब जो है ना 15 फार्मूलाज है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का बेसिक डिफरेंशिएशन है, ये आपको लर्न रहना चाहिए, एकदम याद रहना चाहिए। इन 15 डिफरेंशिएशंस के फार्मूलाज को, इसके आगे 1-2 और है, तो इन सब को क्या करना है, 2-3 बार लिख लेना है और लर्न कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन में ही आता है प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई u एक अलग फंक्शन है और v जो है ना एक अलग फंक्शन है, और इसका डिफरेंशिएशन हमसे पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। क्या है प्रोडक्ट रूल, ये देखिए, ये u फंक्शन को आप जो है ना बाहर कर दीजिए,
भी का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, प्लस भी को बाहर कर दीजिए और यू का डिफ्रेंशिएट कीजिए। ये इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, ये दो फंक्शंस है और दोनों जो है ना क्या है, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है। इसे जो है ना हम प्रोडक्ट रूल पढ़े ही जो है ना बनाएंगे, ठीक है, और ये बनेगा डिफ्रेंशिएशन। जैसे देखिए यहाँ पर u एक अलग फंक्शन है, v जो है ना अलग फंक्शन है। उसी तरह से इसे जो है ना एक्स स्क्वायर को u समझ लेंगे और साइन एक्स को v समझ लेंगे, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए हम किसी को भी u और किसी को भी v मान सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर को u समझते हैं तो ये एक्स स्क्वायर को बाहर रख देते हैं और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, साइन एक्स, ठीक है, प्लस अब जो है ना भी जो साइन एक्स है इसे बाहर कर दीजिए और जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी हम बताए थे, ठीक है, कि कॉस एक्स होता है। देखिए यहां पर यहां पर देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स बताए थे। तो जो है ना आप जो है ना साइन एक्स के जगह पर आप उसका कॉस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर साइन एक्स के जगह पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स, प्लस यहाँ साइन एक्स बाहर है, रहने दीजिए, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन। देखिए पावर है यहाँ पर, हम आप बता चुके हैं एक्स टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n एक्स के पावर n माइनस 1। इसी तरह से यहाँ पर पावर देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या है, जो है यहाँ लिख देना है, 2 बाहर हो जाएगा, एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 2 और x, अर्थात यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस यहाँ पर 2x साइन x हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चंस को बनाना है। एक क्वेश्चंस एग्जाम्पल में हम खुद दे रहे हैं, एक्स टू द पावर 3 यहाँ कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन बनाना है। आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। यहाँ देखिए एक्स टू द पावर 7 यहाँ tan x, यहाँ देखिए यहाँ x3 यहाँ log x dx, यहाँ d, यहाँ x और यहाँ log x। ज्यादा नहीं, बस 5 ठो देते हैं। यहाँ पर आपको e टू द पावर x log x, ये 5 ठो क्वेश्चंस है, आपको वीडियो पॉज करके बना लेनी है, ठीक है। एकदम इसी तरह से हम एक ठो बना देते हैं इसमें से, बाकी आपको बनानी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोई एक ले लेते हैं उसमें से, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, क्या था, एक्स क्यूब है, क्यूब लॉग एक्स। देखिए एक को हम यू मान लेंगे, लेट कर लेंगे, और सेकेंड को भी, किसी को भी यू किसी को भी, जो फर्स्ट है उसको यू मान लीजिए, सेकेंड है उसे भी मान लीजिए, बात खत्म। ये देखिए एक्स क्यूब हम पहले ले लिए और जो हमारा सेकेंड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, यही प्रोडक्ट रूल कहता है, ठीक है। प्लस फिर जो सेकेंड फंक्शन है उसे बाहर कर लेंगे और जो फर्स्ट फंक्शन है एक्स क्यूब, इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। एक्स क्यूब हो गया, यहाँ लॉग एक्स का 1/x प्लस यहाँ लॉग एक्स देखिए
और इसका डिफरेंस आप लोग मालूम है 3x² हो जाएगा। यहाँ देखिए कैंसिल होगा तो x² बच जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 3x² log x। इसी तरह से बाकी 4 प्रॉब्लम्स है एग्जाम्पल, वो सब बना लेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अब आता है डिवाइड रूल। ऑफ डिफरेंशिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शंस पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे, जगह जगह पर इसका यूज आएगा, ठीक है। जो विद्यार्थी ये सब नहीं सीखे हैं, ठीक है, ठीक से लेक्चर देखिए और इसको वीडियो पॉज करके बनाइए, बाकी क्वेश्चंस को सब समझ में आ जाएगा। कैलकुलस में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा कैलकुलस मतलब पूरी कैलकुलस यहाँ पर आपको बता दी जाएगी, ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है, ठीक। आगे देखिए, डिवाइड रूल हो गया। ये देखिए u/v, यहाँ u और v क्या है, फंक्शंस है, क्या है, फंक्शंस है, अदर फंक्शंस है। फंक्शंस बहुत तरह के होते हैं, ट्रिगोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, सब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर u और v क्या है, कोई फंक्शंस है जो डिवाइड के रूप में लिखा हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये देखिए, जो नीचे जो फंक्शन है v उसको पहले सबसे पहले बाहर करेंगे, अब बाकी जो u है उसका डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर माइनस देंगे, और जो ऊपर है u उसको अब जो है ना बाहर करेंगे और v का डिफरेंशिएट करेंगे, और अब सबको बाई करके v² कर देंगे, यानी नीचे वाला जो है उसको हम स्क्वायर कर देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे u भी क्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं u भी आर टू फंक्शंस, ये 2 फंक्शंस है, ठीक है। तो इस पर देखिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। x³ sin x, तो देखिए क्या करेंगे, x³ sin x का डिफरेंस जो सबसे पहले नीचे है यानी v, इसको देखिए u समझ लीजिए और इसको आप v समझ लीजिए, ठीक है, u/v, इस तरह का डिफरेंशिएशन। तो देखिए सबसे जो v है वो यहाँ बाहर है, तो यानी आप भी sin x को बाहर कर दीजिए। अब x³ जो u है उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस, अब क्या कीजिए u को बाहर कर दीजिए और जो v है उसका डिफरेंशिएट कीजिए, और अब सबका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब सबका बाई करके नीचे जो v है स्क्वायर करिए, sin स्क्वायर x, मतलब sin x है तो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो sin स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। इस सबको हटा देते हैं। देखिए sin x हमारा है, उसके बाद x³ है 3x², उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x³ का 3x², ये हो गया माइनस। अब वहाँ देखिए x³ है, उसके बाद में sin x का डिफरेंशिएशन cos x, सबका बाई sin स्क्वायर x। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इतना का भी नीचे sin स्क्वायर x है और इसके भी नीचे है, यानी सबको दोनों टर्म्स को डिवाइड करना होगा sin स्क्वायर x से। तो हम देखिए इसको हम ऐसे लिख देंगे, sin x 3x² बाई sin स्क्वायर x माइनस x³ cos x बाई sin स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ 2 साइन है, साइन स्क्वायर तो एक कैंसिल, एक बच गया, यानी 3x², और यहाँ देखिए साइन है 1/sin, तो क्या हो जाएगा cosec x माइनस, यहाँ देखिए x³, एक cos और एक साइन मिलकर के cot x हो जाएगा,
और एक साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ना डिवाइड रूल डिफरेंशिएशन का सीख चुके हैं। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस होगा तो हम लोग बना सकते हैं। चलिए 2-3 एग्जाम्पल दे देते हैं। और ठीक है, चलिए इसमें से एक ठो बना देते हैं, बाकी 4 ठो आप लोग बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें जो ना जो सबसे नीचे है वो पहले बाहर कर देंगे और x5 का डिफरेंशिएशन, और देखिए माइनस x⁵ बाहर, अब log x का डिफरेंशिएशन। अब देखिए log x और यहाँ 5x के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ x⁵, यहाँ log x का 1/x हो जाएगा। यहाँ देखिए 5x⁴ और ये log x है, ये लिख दीजिए, माइनस यहाँ x⁴। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसमें छूट गया क्या, बाई सबको करके log x का स्क्वायर करना होगा, सबका बाई log x का स्क्वायर। ये अब सही हो गया, log x का स्क्वायर। अब देखिए इसी तरह से हम जो है ना क्या करेंगे, बाकी सबको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, सब इजी प्रॉब्लम्स है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और जब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे फंक्शंस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, सभी प्रकार के डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, यहाँ तक सब में जो है ना टेंजेंट, नॉर्मल, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इन सब में आपको इन सब चीज़ का यूज आएगा। इसलिए इसे बताना अति आवश्यक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ये सब जो ना नहीं अगर ठीक से लर्न किए हैं तो बीच बीच में जब कैलकुलस पढ़ते हैं तो वह हर जगह वहाँ पर उनको दिक्कत होती है और उसके बाद उनको पढ़ने का मन नहीं करता है, बीच में ही चैप्टर को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं। अब आगे आता है चेन रूल। डिफरेंशिएशन का चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका एफ जी पी एक्स, ये फंक्शन है आपका और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम जो भी फंक्शन है उसको यहाँ लिखेंगे एफ जी पी एक्स, ये इस तरह का फंक्शन है। और इसके नीचे जो है ना, इसके जैसे इतना से हम क्या करेंगे, के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जी पी एक्स। ये अब जो चीज यहां लिखे हैं वो चीज यहां लिखेंगे, जी पी एक्स। अब इसको इसके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसका एक्स क्या होगा, ये टोटल पी एक्स। अब यहां पर देखिए डी पी एक्स, अब इसका एक्स क्या होगा, यहाँ एक्स। तो इसी को बोलते हैं चेन रूल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आसानी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो इसको कैंसिल करेंगे, फिर जितना है उतना ही बच जाएगा ये। ठीक है, आगे देखिए, जैसे साइन है और यहाँ tan है और e⁴x है, इसका डिफरेंशिएशन देखिए कैसे होगा, बहुत ही आसान है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, साइन
और यहाँ tan e टू द पावर x यही है। और यहाँ पर साइन थीटा मतलब इसका ये वाला, ये इसका जो एंगल है समझिए, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे tan e टू द पावर x। अब यहाँ पर ये वाला जो है ना ये लिखेंगे tan e टू द पावर x को अब डिफ्रेंशिएट करेंगे e टू द पावर x के रेस्पेक्ट में, इसके x के रूप में के रेस्पेक्ट में। अब देखिए e टू द पावर x है, अब इसका जो है ना को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट। अब देखिए इसी टर्म्स को हमने ऐसा लिख दिया, अगर हम कैंसिल करना चाहें तो इसको इसको कैंसिल कर सकते हैं और इसको इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, मतलब कर सकते हैं, फिर हमारा क्या आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हटाइए इसको। तो अब चलिए देखिए साइन का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस, और जो है एक्स एंगल ये हम रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, साइन और थीटा इसको बोल दीजिए, तो यहाँ कॉस और थीटा ये हो गया, यानी नीचे वाला। अब tan e टू द पावर x का tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स के ऊपर जो है वही डाल देंगे। और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो आप लोग जानते ही इतना ही होता है, और x का होता है 1। ठीक है, चलिए यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सजाकर, e टू द पावर x cos tan e टू द पावर x। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये चेन रूल हो गया। इसी तरह से हम जो है ना एग्जाम्पल में ज़्यादा नहीं, मतलब एक क्वेश्चंस देते हैं, उसे वीडियो पॉज करके बना लीजिए। साइन कॉस tan रूट एक्स, ये ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं साइन का क्या लिख देते हैं, चेन रूल्स है।
देखिए चैन से ये जो इसका एंगल है ये साइन थीटा, ये टोटल हम यहाँ लिख देंगे कॉस tan रूट एक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नीचे जो लिखे हैं वो सब यहाँ पर लिख देंगे कॉस tan रूट एक्स। और यहाँ पर इसका जो एंगल है ये यहाँ पर लिख देंगे tan रूट एक्स। और यहाँ पर ये वाला लिखेंगे tan रूट एक्स। और यहाँ पर इसका एंगल रूट एक्स। और यहाँ पर लिखेंगे d रूट एक्स और यहाँ dx, ठीक है। अब सब ठीक। अगर हम कैंसिल भी करना चाहे तो इसको ये कैंसिल, इसको ये और इसको ये, अब बच गया हमारा ये जो कि ऊपर है। चेन रूल को ऐसा ही लिखते हैं। अब उसके बाद देखिए साइन का सीधा होता है कॉस, कॉस जो इसका एंगल है वो लिख दीजिए, यानी जो नीचे वो लिख दीजिए, ठीक है, कॉस tan रूट एक्स। और यहाँ कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन और एंगल जो है आपका tan रूट एक्स वो लिख दीजिए। यहाँ देखिए tan का होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और एक्स का 1। अब हम क्या करेंगे, सबको एक जगह कर देंगे, माइनस साइन tan रूट एक्स कॉस tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम चेन रूल में जितने भी डिफरेंशिएशन है लगभग सबको हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। ठीक है, हेलो, पेज आगे नहीं बढ़ रहा है। चलिए आगे देखिए। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, अंडर रूट साइन कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशियल देखिए क्या हो जाएगा, रूट का डायरेक्ट बना देते हैं, रूट का 1/2 रूट एक्स होता है ये, तो साइन कॉस एक्स। और फिर साइन का करेंगे तो कॉस और एक्स के जगह पर ये पूरा है तो कॉस एक्स लिख देंगे। चेन रूल को डायरेक्ट यूज ऐसे करते हैं। रूट का हो गया, इस रूट का हो गया देखिए 1/2 रूट एक्स, जो भी अंदर है वो सबको एक्स समझ लीजिए। रूट का 1/2 रूट एक्स इंटू फिर साइन का कॉस एक्स यानी ये, और फिर कॉस का क्या होगा, साइन का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, एक्स का 1 माइनस, इसको एक बार लिख दीजिए माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 रूट अंडर साइन कॉस एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। tan साइन e टू द पावर एक्स। ये देखिए सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएट करेंगे, रूट का, जैसे यहाँ किए हैं। तो रूट का क्या होता है 1 बाई, देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है
1/2√x। ठीक उसी तरह से यहाँ जितना भी है अंदर ये, इन सब को हम x समझ लेंगे। ठीक है, तो रूट अंडर x हो गया ये। ठीक है, तो इसका डिफरेंस है 1/2√x, तो 1/2 और रूट अंडर x के पर ये टोटल है, यानी इसको हम x मान लेते हैं लेट, तो ये पूरा हो जाएगा या इसके अंदर tan sin e⁻x। ठीक है, अब जो है ना ध्यान दीजिए tan का करेंगे डिफरेंसेस। सबसे पहले इसका कर देंगे, अब उसके बाद इसमें tan का करेंगे इसका। तो tan का होता है sec स्क्वायर, और x यहाँ पर x sec स्क्वायर x होता है, लेकिन x के ऊपर tan के बाद यहाँ पर ये सब है। ठीक है, तो हम यहाँ पर sec स्क्वायर x के ऊपर यहाँ पर sin e⁻x लिख देते हैं। ठीक है, sec स्क्वायर x हो गया। अब sin का करेंगे डिफरेंस। sin का होता है cos, और यहाँ sin x यानी कि e⁻x, तो यहाँ पर x के ऊपर e⁻x, फिर e⁻x का यहाँ पर इसका करेंगे तो हो जाएगा e⁻x, फिर x का करेंगे तो 1, यानी कि हमारे पास हो जाएगा e⁻x cos e⁻x, यहाँ देखिए sec स्क्वायर sin e⁻x, और सबका बाई नीचा 2 tan sin e⁻x, ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस तरह का रहेगा, sin क्यूब x 5, ऐसा। तो इसे देखिए सोचेंगे कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इसको हम लिखेंगे sin x⁵, और इसके पावर 3 है इतना। अब देखिए इस टोटल को x समझ लेंगे, मान लेंगे x, और इसको पावर, यानी कि ये हमारा इस तरह का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 3x² होता है, यहाँ पर देखिए क्या होगा 3, और इसके पावर 3x के पावर 2, ये हो गया। अब चलिए, अब हमारे पास साइन का है डिफरेंस, तो साइन का क्या होता है cos x के पावर 5। अब x⁵ का करेंगे तो 5x⁴, x का 1, तो देखिए क्या हो जाएगा 15x⁴ cos x⁵, और यहाँ sin x⁵, और ये जो पावर 2 है वो यहाँ रख दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सही वीडियो को एक बार बढ़िया से देखें, और इसको जो है ना पॉज करके बाकी क्वेश्चंस को बनाएं। इसके आगे हम लोग जो है ना देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।